आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कोशिश। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम द्वारा संचालित काशंक विद्युत परियोजना में इंटेक साइट का निरीक्षण किया तथा HPPCL प्रबंधन को इस विद्युत परियोजना में शीघ्र विद्युत उत्पादन आरंभ करने के निर्देश भी दिए और उन्होंने इस दौरान इंटेक स्थल पर ग्लेशियर पॉइंट का भी निरीक्षण किया। इसरो द्वारा PSLV-49 को लॉन्च करने की तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं और रॉकेट को कल 3:02 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन जिला के 53 सोलन तथा 54 कसौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यह जानकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी सोलन अजय यादव ने दी। भूतपूर्व अर्धसैनिक कल्याण संघ किन्नौर के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने संघ की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को HPSDM कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 1,75,000 रुपए का चेक जो है वो भेंट किया है और मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए संघ का आभार व्यक्त किया। हमारे संवाददाता सोमदत्त की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता करमचंद भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन सिद्धपुर के आवश्यक रखरखाव के चलते 9 नवंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। भारत की आर्मी के जनरल नेपाल दौरे पर हैं और इसी बीच जनरल MM नरवाने को नेपाल की जो है राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाल आर्मी का ऑनरेरी जनरल का रैंक दिया गया। सोलन जिला की नगर परिषद परवाणु की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं और यह जानकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी सोलन अजय यादव ने दी और उन्होंने कहा कि नगर परिषद परवाणु के वार्ड नंबर 1 से 9 तक की मतदाता सूचियां हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 2015 के अनुसार तय कर अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। निकोबार के टेरिसा आइलैंड पर अंडमान निकोबार कमान की तरफ से पैरा ब्रिगेड मार्कोस और स्पेशल फोर्सेस के संयुक्त अभ्यास किया गया और इस अभ्यास का नाम बुल स्ट्राइक रखा गया और अभ्यास 3 से 5 नवंबर तक किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस अभ्यास की कुछ झलक। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत सोलन जिला के सभी 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सूचियां जो हैं वो 23 अक्टूबर 2020 को अद्यतन कर दी गई हैं। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी और केसी चमन ने कहा कि मतदान केंद्रों की सूचियों को अद्यतन करने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के उपरांत किया गया है और उन्होंने कहा कि सोलन जिला में अब मतदान केंद्रों की कुल संख्या जो है 573 हो गई है। सुजानपुर उपमंडल के आंगनबाड़ी केंद्र चमियाना 1 में कार्यकर्ताओं का एक पद सीधे साक्षात्कार से भरा जाएगा और इसके लिए 20 नवंबर को सुबह 10:30 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार उक्त आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की पात्र महिलाएं इस पद के लिए अपने आवेदन पत्र 20 नवंबर सुबह 10 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यकाल सुजानपुर में जमा करवा सकते हैं। हमारे संवाददाता सोमदत्त की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूकंप का दौर जारी है और आज धर्मशाला क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके अनुभव हुए। धर्मशाला में 73 किलोमीटर उत्तर की ओर रिएक्टर पैमाने पर 2.9 की तीव्रता का भूकंप आया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार प्रातः 6:25 सेकंड पर यह भूकंप के झटके अनुभव किए गए और भूकंप 11 किलोमीटर गहराई पर आंका गया है और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कुछ समय से इस प्रकार के भूकंप आंके गए हैं।
पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नगर परिषद सोलन के परिधि में पटाखों की बिक्री एवं प्रतिबंधित स्थान के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इन आदेशों के अनुसार 16 नवंबर 2020 तक नगर परिषद सोलन के तहत आने वाले लोअर बाजार, चेक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड तथा पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने गत दिवस 220/66/22 केवी GIS एवं उप केंद्र बोकटू का निरीक्षण किया और उन्होंने बोकटू स्थित उप केंद्र के साथ लगती भूमि के धंसने पर चिंता व्यक्त की तथा विद्युत प्रशासन को शीघ्र मुरम्मत करने के लिए निर्देश भी दिए ताकि यहां लगे ट्रांसफार्मर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो और उन्होंने विद्युत प्रशासन को सर्दी के मौसम के दौरान सुचारू व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आज यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण सुविधा के निर्माण के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और इस भंडारण सुविधा का निर्माण सोलन के कथेड़ में किया जा रहा है और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि EVM वेयर हाउस का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूर्ण किया जाए। प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल फिलेटली डाक टिकट प्रदर्शनी हिमपेक्स 2020 के तहत आज निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई और यह जानकारी अधीक्षक डाकघर सोलन हेमशंकर ने दी। हेमशंकर ने कहा कि प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और इस अवसर पर वेबिनार के माध्यम से डाक टिकट संग्रह कार्यकर्ताओं के लिए फिलेटली की जानकारी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता सोमदत्त की रिपोर्ट के अनुसार त्योहारों के चलते कांगड़ा बाजार में एक बार फिर से रौनक वापस आ गई है, परंतु फुटपाथ होने के बावजूद भी राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कांगड़ा बस अड्डा के निकट पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट के साथ बाहर की ओर लोक निर्माण विभाग द्वारा राहगीरों के लिए फुटपाथ बनाया गया था, परंतु उस फुटपाथ पर लगी सीमेंट कंक्रीट की प्लेटों की हालात अब जो है दयनीय स्थिति में है। सुखराम चौधरी जी ने जुबल कोटखाई विधानसभा के गुम्मा प्रगति नगर में सब स्टेशन 400/220 केवी का निरीक्षण किया।